Hello children, today we are going to discuss about the simple technique how we can solve the problems related to exponent. Now we know all the rules of exponents. We have to discuss now how we can apply those rules when any question is given to us. Now I have considered one example here, 3 raised to the power minus 5 into 10 raised to the power minus 5 into 125 upon 5 raised to the power minus 7 into 6 raised to the power minus 6. Now मैं आपको सिंपल टेक्निक्स बताऊंगी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। अब हमें मालूम है रूल कि जब भी हम किसी नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट हमारा न्यूमरेटर में है तो हम उसको सिंपली डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, और अगर कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में है तो हम उसको सिंपली न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे सो एज टू कन्वर्ट देयर एक्सपोनेंट एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जैसा मैंने यहाँ किया। 3 रेज़ टू द पावर माइनस 5 और 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 न्यूमरेटर में थे तो मैंने उन दोनों को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एंड सिमिलरली 5 रेज़ टू द पावर माइनस 7 and 6 raised to the power minus 6, they were in denominator. I have shifted them to the numerator. अब सेकंड टेक्निक इन क्वेश्चंस में जो हम अप्लाई करते हैं वो ये कि हमें कोई भी नंबर कंपोजिट नहीं रखना है, हमें उसके प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। कंपोजिट नंबर मतलब कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमें कंपोजिट नंबर्स को अपने क्वेश्चन से रिमूव करके उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। एज आई हैव डन हेयर 125 के प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 है, उसे मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 7 एज इट इज़। 6 को ब्रेक करके आई हैव रिटन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब क्योंकि 6 की पावर 6 थी तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है वो 6 को रिप्लेस कर रहा है, पावर उसकी एज इट इज़ रहेगी। इसी तरीके से मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दिया। अब हमने एक रूल पढ़ा था a इंटू बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स की एक कॉमन पावर होती है तो हम उस पावर को सेपरेट करके लिख सकते हैं, और जो पावर होती है वो सभी नंबर्स के साथ अप्लाई होती है। तो similarly here in this question 5 raised to the power 3 will remain as it is, 5 raised to the power 7 will remain as it is. Now this 6 power will go along with 2 as well as with 3, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी ये जो 5 पावर है ये 2 के साथ भी अप्लाई होगी और 5 के साथ भी अप्लाई होगी। अब उसके बाद सिंपल फर्स्ट रूल है, बिकॉज इन न्यूमरेटर 5 वॉज रिटन 2 टाइम्स विद डिफरेंट पावर्स, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और बाकी के सारे नंबर्स को मैंने अभी एज इट इज़ रखा है। हम एक एक करके ही रूल को अप्लाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो स्मूथली चलता रहे। नाउ 5 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6, and in denominator we have 3 raised to the power 5 into 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 5. Now we have one more rule, a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। यानी कि जब सेम बेस डिवाइड होते हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट हैं तो जो नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से पावर को जब हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वो नेगेटिव साइन के साथ जाती है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ न्यूमरेटर में 5 रेज़ टू द पावर 10 है, इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 5, सो वी कैन राइट इट एज 5 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 5। सिमिलरली 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 5, 3 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 5। सो फाइनली वी विल बी गेटिंग आवर आंसर 5 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 3। क्योंकि जब पावर 1 है तो उसको अलग से मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में इवैल्यूएट करने को कहा जाता है तो हमें आंसर को पूरा इवैल्यूएट करके देना होता है।
5 रेज टू द पावर 5 को आप ओपन कर सकते हैं. 5 into 5 into 5 into 5 into 5, and finally you will be getting your answer 18750. I hope these steps will help you out to solve your question.